अब शुगर के मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया उनके लिए एक रामबाण नुस्खा, जिसको खाने के बाद खूब मिठाइयाँ खा सकेंगे शुगर के मरीज और अपनी पूरी मिठाई खाने की हसरत को पूरा कर सकेंगे। और ये जड़ी बूटी जो समाज सेवा संगठन के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण जैन, उन्होंने यह जड़ी बूटी फ्री में शुगर के मरीजों को बांटने का बीड़ा उठाया है। और इनका कहना है, तो इन्होंने दावा किया है कि उनकी भी यह बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो समाज सेवा संगठन ने जो ये अभियान दवाई का शुरू किया है, ये आज की शुरुआत किया है। और बाबा भोलेनाथ ने चाहा तो जितने भाई आज दवाई ले गए हैं 15 दिन के बाद सबको बुलाया, क्योंकि इस दवाई का कोर्स 1 महीने का है। तो 15 दिन की दवाई इसलिए दी है क्योंकि इसमें से रात को इसको भिगोना है, सुबह छान के पानी पीना है और 15 दिन के बाद दोबारा फिर शुगर टेस्ट करानी है। तो जिन भाइयों की शुगर नॉर्मल होगी वो फिर 15 दिन बाद मीठा खा सकते हैं, 15 दिन बाद फिर दवाई दी जाएगी। तो 15 दिन की दवाई सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं, अगर हम 1 महीने का पूरा कोर्स दे देंगे तो कुछ लोग भाई लापरवाह करके उस दवाई को साइड कर देंगे। 15 दिन बाद वही भाई आएंगे जिन भाइयों ने ये दवाई पी है, जिनका रिजल्ट होगा। तो मैं नहीं कहता, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 15 दिन बाद आप खुद जितने भाई आए हैं उनका रिजल्ट देखोगे, वो खुद ही बताएंगे। और मेरा तो मानना यही है कि देश प्रदेश हमारे कहीं भी जहाँ भी शुगर जहाँ तक है और जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, एक बार ही पब्लिक का रिजल्ट सामने आ जाए तो फिर ये अभियान अगर बाबा भोलेनाथ ने चाहा, पानीपत ही नहीं, ये हम प्रदेश में बढ़ाएंगे। जैसे करनाल से ही मेरे को फ़ोन आया कल, कह रहे जैसे अभी पानीपत में आपने रखा, करनाल भी रखो। तो मैंने उन भाइयों को एक ही बात बोली है, भाई 15 दिन का रिजल्ट देखने के बाद, ये 15 दिन के बाद जितने भी भाई लेके जा रहे हैं वो कहेंगे हम ठीक हो चुके हैं या आराम है, तभी हम इसको आगे और करेंगे। काफ़ी संस्थाओं को भी फ़ोन आ रहे हैं, भाई पानीपत एक जगह बांट रहे हो, अलग अलग जगह बंटवाई जाए। तो एक बार रिजल्ट देखने के बाद ही ये शुरू होगा। इसकी कीमत कितनी रखी है आपने? ये निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि समाज सेवा संगठन आप देख रहे हो समय समय पर धार्मिक सामाजिक कार्य करते रहता है, चाहे वो गर्म कपड़े वितरण अभियान का प्रोग्राम हो, चाहे दिव्यांग भाई को ट्राईसाइकिल देने का अभियान हो, चाहे जो उनमें बेटे की शादी हो, चाहे किसी का इलाज हो, चाहे स्कूलों में वर्दियाँ हों। अभी आपने देखा होगा वैष्णो देवी 200 बंदों को निःशुल्क यात्रा कराई गई थी। उसके बाद मथुरा वृंदावन बुजुर्ग आश्रम और अनाथाश्रम के बच्चों को यात्रा कराई थी। यात्रा कराने वाले बाबा भोलेनाथ थे और ये दवाई का अभियान चलाने वाले ही बाबा भोलेनाथ हैं। क्योंकि मेरे को खुद काफ़ी शुगर हो गई थी, 4 गोली डॉक्टर ने मेरी बांधी थी। तो मैंने दवाई यूज़ की, दवाई यूज़ करने के बाद 15 दिन के बाद मैंने 4 में से 1 गोली रखी, 3 गोली छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया। आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से करीबन 1-1.5 साल हो गया है। 4-5 कप चाय भी पीता हूँ, रसगुल्ले भी खाता हूँ, बर्फ़ी भी खाता हूँ, खाने के साथ मिठाई भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 100-110 शुगर रहती है। मेरा कोई दावा नहीं है ये, क्योंकि मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, कोई हकीम नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये एक जड़ी बूटी है जंगल की, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। कुछ दवाई काम करेगी, दवाई से बड़ा तो प्रभु, क्योंकि बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई वैद्य नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो मेरी तो मानना यही है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी है, जितने भाई दवाई लेके जाएं 15 दिन बाद आके रिजल्ट खुद बताएं। एक तो ये दवाई कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये समाज सेवा संगठन का ऑफिस है अग्रवाल मंडी में, रेलवे स्टेशन के पास। जो बाई रोड आते हैं तो किशोर संगीत सिनेमा है, उसके बराबर में रोड आ रही है जो स्टेशन पे जाती है, अग्रवाल मंडी का बोर्ड लगा है। तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बुधवार और रविवार अवेलेबल रहेगा। किसी भाई को अगर इस दिन नहीं आ सकता, वो फ़ोन मारे तो आगे पीछे भी उसको अवेलेबल होगी। तो आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है बता दीजिएगा मरीजों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। संगठन का नंबर है 9812863034, 98-128 63-034। जिस टाइम भी इस पर फ़ोन करेंगे ये आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी कॉल सुनी जाएगी। अच्छा, वो खाते रहे? हाँ, तो इसकी 15 खुराक आपने बनानी है, बंदा बना लेगा 15 खुराक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। और 1 कप पानी या 2 कप पानी, जितना पानी पी सकते हो, रात को इसको भिगो दो।
भिगोने के बाद सुबह इसको छान के पी लो खाली पेट, 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी के अलावा। उससे पहले हमने चाय पी, उसके बाद में नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं लेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मान लो जैसे हमने की खुराक बना ली खाली पेट के लिए, हाँ जी, अगर मान लो खाली पेट हम गोली खाते हैं शुगर की, शुगर वो इसी पानी से खा सकते हैं? 1 घंटे बाद खाना शुरू घंटे करें। बाद जी, शुरू में 1 घंटे बाद नहीं लेनी है, वो भी तो खाली पेट 1 घंटे बाद आपका खाली पेट 1 घंटे बाद वो ले लो। पहले इसको ले लो, आप घूमने जाते हो ना, हाँ जी इसको लेके ठीक है, अपना घूम के सैर कराओ, ठीक है। सैर करने के बाद गोली ले लो। नहीं मैं जैसे हम रात को सैर करके आते रोटी खाने में घंटे बाद मैं कहूँ ऐसा है जी, हमारे जो नाना जी थे ना, उनकी तो पंसारी की दुकान, मैंने पढ़ी थी। और उनके जब बड़े थे वो थे वैद्य, तो मैं कोई डॉक्टर या कोई आदमी हूँ, जैसे हमारे वो डायरी में लिखा है मैंने उस हिसाब से बताया। अपने हिसाब से आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह खाली पेट 1 घंटा कोई दवाई नहीं लेनी, और 15 दिन के बाद दोबारा अपना शुगर चेक कराओ, शुगर कितनी है, बेनिफिट कितना हुआ। ठीक है, भगवान ने चाहिए तो 99% आपकी शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा 15 दिन में। 15 दिन में? हाँ जी, ठीक है, और वो दवाई चलती रहे भी? वो दवाई भी चलती रहे जो आप दवाई ले रहे तो हो। फिर हम कैसे इसको जजमेंट कर पाएंगे कि हमारा उस दवाई से कंट्रोल हो रहा है या इससे हो रहा है? ऐसा जी कई, अब ये देखो जो आप दवाई खा रहे हो तो शुगर आपकी कितनी रहती है? मेरी हाँ जी, मेरी खाली पेट रहती है जी 150 के लगभग। 150 रहती है। खाना खाने के बाद कितनी रहती है? मेरी 170-80। दवाई खा रहे हो ना? 200। दवाई खा रहा हूँ मैं। अगर 15 दिन में, भगवान करे 15 दिन में अब आपकी शुगर 100-120 रहती है खाना खाने के बाद, तो जज नहीं होगा वैसे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाए खाली पेट भी मेरी कई बार 120-30 आ जाती है, कई बार 100 तक भी आ जाती भाई है। साहब मेरी बात फिर सुनो, आप देखो दवाई ले रहे हाँ जी, उसको 15 दिन के बाद बंद करके ये सबसे बड़ी अच्छा, 15 दिन के बाद बंद कर नहीं देते नहीं हैं। नहीं, जब ये ले सबसे बड़ी चीज है विश्वास। ठीक है, देखो ये एक जड़ी बूटी है, कोई देश मतलब इंग्लिश दवाई तो है नहीं। अब फर्ज करो आपकी 160-170 शुगर रहती है, आप बता रहे हो, ठीक है। 15 दिन पीने के बाद अगर आपकी शुगर 110-120 रहती है खाना खाने के बाद, हाँ। तो क्या रिजल्ट नहीं आया? बिल्कुल रिजल्ट आ गया वो तो। आ गया। फिर 15 दिन के बाद आप अगर 4 गोली खाते हो, 1 गोली करते हो, मेरी फास्टिंग 200 है। बंधु हमारे बैठे हो 24 बिल्कुल अच्छी बात है भाई हैं, साहब। कहने में कल को कोई बात होती है, कहीं बताने लायक तो हम बने भाई साहब पता क्या, इंसुलिन वाले को हमने नहीं दिया आज तक, नहीं थी। क्योंकि मैंने खुद यूज करी है, 5-7 जगह और यूज करी है। आपके फेमस नाम गिनवा दूं मैं, अपना कटरा गेस्ट हाउस गुलशन कटारिया, आप फोन करके पूछ सकते हो क्या रिजल्ट है। कमन फुलर रमन और सीज वाले, ठीक है, अरे 2-4 दिन में भी जलक्ष्मी वाले से भी रिजल्ट पूछ लेना, आप उनको भी खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं उससे आप रिजल्ट पूछ सकते हो। लेकिन मैं बेच नहीं रहा, कोई बिक्री नहीं है, मेरे को बिजनेस नहीं नहीं बात है, वो नहीं है, बात तो ये सेवा का माध्यम है। कहने का मतलब इफेक्टिव रहना ये। हाँ, दूसरी बात, इंसुलिन वाला नहीं ले सकता। नहीं इंसुलिन वाले का मैंने नहीं कहा, ले देखो घाटा तो कोई है नहीं, साइड इफेक्ट तो कोई है नहीं। दूसरे तो बैठ दे देंगे मैं, हाँ बैठे ऐसा ना ऐसे आपने लिखवा दिया नाम में जो? नहीं नहीं लिखा। नाम लिखवा मेरे को। सुरेश गुप्ता। देखो जी, केला और चीकू चावल ये एड्रेस भेजो। बंद कर दो अपनी तरफ से। एड्रेस बहुत बढ़िया है। आप देखो ठीक है। एक भाई था ना, हाँ भाई के दो कृष्णा इसकी बहन। हाँ लिखवा दिया लिखवा दिया। हाँ हाँ मम्मी का नहीं लिखवाया, मम्मी का नहीं। एक कृष्णा और एक मिनट कृष्णा देवी एड्रेस बोलना। हो गया, और बैठ जाएंगे। फोन नंबर हाँ हाँ आप निकल लो। मोबाइल नंबर बोलो। कृष्णा शशि ढींगरा। कृष्णा तो आई नहीं, चल नहीं सकती। 55869381। भाई साहब तो जाता 15 दिन बाद आप रिजल्ट देखो ना, तब इसके मजा आएगा। आपका पढ़ के तो तभी आए हम, आपका पढ़ के आए, लेकिन थोड़ा एड्रेस ना थोड़ा सही ला दो। पुष्पेंद्र जी आप दवाई लेने आए हैं, हाँ जी, तो आपको कितने साल से शुगर है? 12-13 साल से। 12-13 साल। और शुगर कितनी रहती है? 300 पार। भैया ऑफिस पे आ जाओगे, पड़ है दवाई। अब तक कौन सी दवाई खाई आपने? अभी तक तो अंग्रेजी खाता हूँ, अच्छा। अपनी देसी वाली भी बना लेता हूँ। अच्छा। बेटे का नाम और आज मैं प्रवीण जैन भाई के ऑफिस पे आया हूँ। हाँ जी। ये भी दावा कर रहे हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है, वो भी लेके देखते हैं। और एक मैं शुगर वाले भाइयों को अपील करूँगा, चाहे वो बहन है, चाहे वो मेरी कोई माता है, चाहे मेरी बेटी है, शुगर में हौसला ना छोड़ें। हौसला छोड़ा नहीं
और तुम्हारा मुंह लटका नहीं। मेरे को 14 साल से 13-14 साल से शुगर है। क्या आप मेरा चेहरा देख के कह सकते हो मुझे शुगर है? और 300 पार रहती है और कोई परहेज नहीं करता, बद परहेजा हूँ। हाँ, मीठी चाय नहीं पीता बस, बाकी सब कुछ खाता हूँ, चावल खाता हूँ, गाजर पाक भी खा लेता हूँ और कुछ भी। बस मेरे में हौसला है, हम देखेंगे शुगर है क्या है। शुगर में मुंह नहीं लटकाना, बस ये बहुत बड़ी अशुद्धि का काम करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। आप दवाई लेने आए हैं यहाँ, तो आपको कब से शुगर है? मेरी जी इस टाइम 170 60 70 करीब रहती है जी। अच्छा जी। और मैं दवाई लेता हूँ सिविल हॉस्पिटल से। वो कितने साल हो गए दवाई? मेरे को लगभग 14 साल ऊपर हो गया है। अच्छा जी। हाँ, तो मैं दवाई खाता हूँ उसी। और मेरी एक है, मैं जो है ना, चाय तो फिक्की पीता हूँ, मीठा खा लेता हूँ। और मेरी सबसे भाइयों से अपील, और मैं खुद भी है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेरे को डॉक्टर ने बता रखा है कि सैर बहुत ज़रूरी है। और सुबह और शाम रोज़ सैर करता हूँ। और सैर से मुझे शुगर जो है तकरीबन नॉर्मल रहती है, कोई ज़्यादा नहीं है। मीठा खाने में मुझे कोई महसूस नहीं है, मीठा खा लिया जाए, कुछ और कर लिया, उससे बहुत फ़ायदा। और मैं बाकी भाइयों से अपील करूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि सैर, डॉक्टर भी कहते हैं और आम भी, हमारे पुराने ज़माने में सैर जरूरी थी। जो सैर करेगा उसके हिसाब से शुगर नॉर्मल रहती है और बहुत अच्छी रहती है।